और बच्चे आप सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? देखिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री का बेस का आज दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हम परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक के विषय में हमने जाना, इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कैसे बनता है, समझ रहे हैं ना, इसके विषय हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में के विषय में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है उनके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, यही इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है विभिन्न कक्षकों में परमाणु के, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, डिफिनीशन लिख रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। शायद आपको ये तत्व के विषय में पता है, परमाणु के विषय में पिछली कक्षाओं में आपने जाना, लेकिन एक बार देखिए इसमें विभिन्न कक्षा का क्या आ गए हैं, विभिन्न कक्षा से आ गए हैं। जब तक हमको ये समझ में नहीं, तब तक हमें समझ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा। तो शुरू में हम आपको जो फर्स्ट क्लास में बताए थे, पहला लेक्चर था मेरा, उसमें हमने बताया था एटम के विषय में, परमाणु के विषय में। डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने कहा था कि परमाणु से अति सूक्ष्म कण नहीं होता है। कहने का तात्पर्य परमाणु नॉन डिविजिबल है, अविभाज्य है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु डाल्टन के मॉडर्न एटॉमिक थियरी के अनुसार, आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन से भी अति सूक्ष्म कण होते हैं। उन्हीं अति सूक्ष्म कण से किसका निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण होता है। वो अति सूक्ष्म कण 3 हैं, जिसे नंबर 1 कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से एवं न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ऋणात्मक, प्रोटॉन पर प्लस आवेश धनात्मक, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 होता है। अब 0 आवेश होगा तो क्या कहेंगे? ऋण था आपने धनात्मक कह दिया, धन था ऋण था आपने तो उसे ऋणात्मक कह दिया, धन था धनात्मक कह दिया, पॉजिटिव। लेकिन अब 0 है तो इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल आवेश, उदासीन आवेश होंगे। कोई आवेश नहीं होगा तो उसे उदासीन होगा वो कण। जब किसी कण पर कोई आवेश अनुपस्थित होता है तो उस कण को न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, उदासीन कण कहते हैं। चलिए आगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन निहित होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है? ये किसी परमाणु का नाभिक है। नाभिक है, प्रोटॉन पर प्लस होगा, सो यहाँ पर हम प्लस दिखा दे रहे हैं, जबकि इसमें दोनों निहित हैं, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। अब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन तो बचा है बेचारा, कह रहा यार हमको छोड़ के ना जाओ यार, अपने लोग दोनों तो नाभिक में समा गए, हमको कहाँ छोड़ोगे?
फिर क्या कह रहा है, ठीक है आ जाओ मेरे चारों तरफ चक्कर लगाओ, मज़ा आएगा। जितनी एनर्जी होगी सब खत्म हो जाएगी, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होगी। अब क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। जो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाया है विभिन्न मार्ग पर, उस मार्ग को हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल कहते हैं। किसकी एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कहते हैं, मीन्स ऊर्जा स्तर। अब ये कई हैं, एक नहीं है, कई ऊर्जा स्तर हैं। इन्हीं एनर्जी लेवल को ही हम सेल कहते हैं। सेल मतलब कोष। इन्हीं एनर्जी लेवल को ही सेल कहते हैं। SHELL सेल मीन्स कोष होता है, लेकिन एक सेल मीन्स होता है कोशिका, जिससे हमारे बॉडी का पूरा निर्माण होता है। अर्थात कहा जाए कि जीवन की मीन्स लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीवन की हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, जिससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो वो वाला सेल नहीं, जबकि ये वाला सेल होता है, जिन्हें हम स्मॉल वर्ड से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल वर्ड से, स्मॉल वर्ड कौन सा है, यन है, ठीक। अब जहाँ यन इज इक्वल टू, यन क्या है, बोलो भाई, नंबर, सीरियल नंबर ऑफ, हाँ सीरियल नंबर ऑफ सेल। अब हिंदी क्या होगी, कोषों की क्रम संख्या, कोषों की क्रम संख्या। अब कहेंगे इससे तो समझ में नहीं आ रहा, कोषों क्रम संख्या क्या है। भैया जो एनर्जी लेवल है ना, जो इसी को आप कोष कह रहे हैं। जो कोष होता है ना, ये कैपिटल वर्ड के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। कोष 4 प्रकार के होंगे, KLMN, जिन्हें हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, KLMN। अब KLMN को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोष कहते हैं। जब कोष कहेंगे, अब बताइए क्या इसको नंबर 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 सो आन आगे। अब देखिएगा, ये जो 1 2 3 4 है ना, यही यन की वैल्यू है। वैल्यू तो नहीं कहेंगे, यन की वैल्यू ही मान लेंगे। मतलब सीरियल नंबर ऑफ सेल मीन्स कोषों की क्रम संख्या। कोषों की क्रम संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एवं 4 है। नहीं बात समझ में आई, बताइए, आई नहीं बात? अच्छा, इतना तो हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ ही जो एनर्जी लेवल है, हमने कहा एक नहीं कई हैं। इसका मतलब ये हुआ, नाभिक के पास वाले एनर्जी लेवल को प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक एनर्जी लेवल कहते हैं। हम दिखा दे रहे हैं आपको, इसको कहते हैं प्राइमरी एनर्जी लेवल, प्राइमरी एनर्जी लेवल हो जाएगा, हाँ प्रथम, प्राथमिक ना, प्राथमिक ऊर्जा स्तर, ये आपका हो गया प्राइमरी। फिर अगला क्या हो जाएगा, ये दूसरा सेकेंडरी एनर्जी लेवल। अब इसे कहेंगे द्वितीयक ऊर्जा स्तर। फिर ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी एनर्जी। ये मतलब जो डैश लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब एनर्जी सब है ये, इसका हो जाएगा तृतीयक ऊर्जा स्तर। ये बचा है लास्ट क्वार्टरनरी एनर्जी लेवल, इसे कहेंगे चतुर्थक ऊर्जा स्तर। ये हो गया आपका। अच्छा, लगे हाथ ये भी बात कर लें। जो नाभिक के पास वाला एनर्जी लेवल है, नाभिक के पास वाला एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को इनर सेल कहते हैं। कौन सा सेल, इनर सेल कहते हैं। ये वाले सेल को कहेंगे इसे
इनर सेल। इनर सेल की हिंदी होगी आंतरिक कोश। और सबसे आउटर सेल को मीन्स अंतिम सेल को, लास्ट सेल को, चाहे आउटर सेल कह लीजिएगा या लास्ट सेल कह लीजिएगा, तो सबसे लास्ट वाले को हम कहेंगे इसको मीन्स आउटर सेल। आउटर सेल की हिंदी होगी बाह्यतम कोश। जहाँ ना आए बोलिएगा, ठीक। बाह्यतम कोश कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को ही हम कौन से कोश और कहते हैं? वैलेंसी सेल कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश को हम क्या कहेंगे? वैलेंसी सेल, संयोजी कोश कहते हैं। वैलेंसी सेल हिंदी क्या होगी? संयोजी कोश कहते हैं। इतने से तो काम खत्म होने वाला नहीं है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उन सब इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहेंगे ना? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। शाबाश। अब देखिएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में या वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आगे चले तब। अब बात करते हैं सेल की। देखिए, जो सेल होते हैं ना, एक भी उपकोश से मिलके बने होते हैं। सब सेल से मिलके बने होते हैं। सब सेल 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी, एफ, जिन्हें स्मॉल वर्ड से प्रदर्शित करते हैं। अरे भाई, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, उस बिल्डिंग में क्या कोई कमरे होंगे कि नहीं होंगे? ढेर सारे कमरे होंगे, मैनी कई होंगे। इसका मतलब वो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग किससे मिला? कमरों से मिलकर बना है ना? नहीं, कमरों से ही मिल करके बना है। अर्थात कई कमरों से मिल करके बना बिल्डिंग बनेगा, एक डाट बिल्डिंग नहीं बन जाएगा। तो वैसे भैया जो कोष होते हैं ना, कई सब सेल से मिल, कई उपकोष से मिलके बने होते हैं। समझ में आया ना? अब बात करते हैं सब सेल की। सब सेल को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, सॉरी, क्या? उपकोष। उपकोष भैया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? यस, पी, डी, एफ। शाबाश। अच्छा, अब बात कर लीजिए फिर यही हमारे थोड़ी देर में। देखिए, चलो मान लो जो पहला सेल है, इसमें यस उपकोष से मिलके बना है। फिर दूसरा क्या है? यस पी से। इसका मतलब तीसरा क्या होगा? यस पी डी होगा। चौथा क्या होगा? यस पी डी एफ से बना है। ठीक, अब देखिए, आप ही बताइए कि जो के कोष है किस नंबर पे है? 1 पे है। तो क्या इसको 1 नंबर दे सकते हैं कि नहीं? मीन्स प्राइमरी एनर्जी लेवल है, प्राथमिक ऊर्जा जैसे 1, इसको हमने क्या कर दिया? 2, इसको हमने कर दिया 3, फिर ये हो गया 4। ठीक, ऐसे 1 आगे चले आगे। लेकिन इसी के साथ साथ आइए देखते हैं हम, ये मिल गया। अब सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे कि उपकोष में, जो उपकोष हैं आपके, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करने से पहले हम कोष की बात कर लें। जो 4 प्रकार के कोष हैं, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे, चलो, विभिन्न कोषों में
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। n क्या है? सीरियल नंबर ऑफ सेल, मीन्स कोषों की क्रम संख्या है। अब कोषों क्रम संख्या n बराबर 1 2 3 4 है। हम यही वैल्यू इस पर पुट कर देंगे, रख देंगे, हमें सब के जो सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन पता चल जाए किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। चलिए मान लीजिए नंबर 1 पे देखते हैं। n बराबर 1 होगा तो हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं 2n²। अब n के स्थान पर कितना रखेंगे? 1, तो हो जाएगा आपका भैया 2 × 1 का स्क्वायर। अब 1 का गुण 1 में स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 ही आएगा, तो 2 × 1 बराबर 2। ठीक, अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। n बराबर 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो n बराबर 2। फिर रखेंगे क्या? 2n²। फिर रखेंगे फिर यहाँ पर तो 2 × 2 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 दूना 4, हो जाएगा 8। फिर हम 3 देखते हैं। अब n बराबर कितना होगा? फिर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2n²। तो 2 n की जगह कितना रखेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 3 = 9, तो हो जाएगा 9 दूना 18 मिल गया मुझे। फिर अब 4 नंबर 4 पे अब देखिएगा n बराबर 4, 2n², तो 2 × n की जगह 4 ना, नंबर ऑफ सेल क्या है? क्रम 4 है, हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, तो 16 दूना 32। यार गजब का नंबर मिला। अब देखिए कह रहा है के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम? अरे भैया के एक नंबर पे है, के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब के में 2 होंगे, तो यल में कितने होंगे भैया? 8 में होंगे, सॉरी यल, अजब की यम में 18 और यन में 32। ये मुझे नंबर मिल गया। ठीक, यहाँ तक समझ में तो शायद आ गया होगा। आ गया? हटाएं तब। चलिए अब हम बात करते हैं फिर सब सेल की। अब सब सेल की बात करेंगे उपकोष की। तो यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 10, जबकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक, अच्छा भैया अब ये बताइए जो उपकोष होंगे इनमें इलेक्ट्रॉन किस कोष में भरेंगे? मुझे तो ये तो पता नहीं किस कोष में चला जाए, किस कक्षक में चला जाए। 2s में भरेंगे, 1s में पहले भरेंगे, 3s में भरेंगे, 4s में भरेंगे। अब ध्यान दीजिएगा पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी। इसका मतलब हम शुरुआत इधर से करेंगे तो मुझे इनका जो सीरियल क्रम होगा, क्रम संख्या होगी, किस में इलेक्ट्रॉन सीरियल क्रम में भरे जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। पहले क्या लिखेंगे? 1s, फिर 2p। अब किस में चलेंगे? तीसरे में। इसका मतलब 3s, फिर 3p, 3d ख़त्म। अब इसमें चलेंगे, हो जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f हो जाएगा। ये तो मुझे मिल गया यार जादुई नंबर। इसी में इलेक्ट्रॉन भर देंगे, मेरा काम खत्म। चलिए अब आगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जहाँ 3d है वहाँ पर आ जाएगा 4s, और जहाँ पर 4s है वहाँ पर आ जाएगा 3d। कहेंगे अब यहाँ तो आप शंका वाला कर रहे हैं काम, डाउट वाला। अभी तो हम ये आपका जो डाउट होगा हम भी आपको क्लियर कर देंगे, आगे कॉन्सेप्ट समझ कर देंगे। ठीक, ये आपको याद रखना होगा जिससे हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सके, किस तत्व में किस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किस कोष में, कक्षक में। समझ में आया कि नहीं? इतना आया ना? हटाएं इसे। ये केमिस्ट्री का जितना पढ़ रहे हैं सब एकदम बेस है। आज समझ में आ गया ना, रियल में केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी। तब आप कहेंगे अब मज़ा आ रहा है सर जी, तब मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब आपको समझने में मज़ा आएगा तो
भाई जब हमारे आपके बीच क्रॉस क्वेश्चन होगा तभी पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक, अब लिख रहे हैं